हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम मंजू रावत है। आज मैं आपको कुछ हेयर रिलेटेड टिप्स देने जा रही हूँ, स्पेशली हेड वॉश और शैम्पू कैसे करना चाहिए। जब भी मैं सैलून में काम करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस होती हैं, मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, तो मैंने ये देखा कि लोगों को यही नहीं पता कि शैम्पू को कैसे यूज़ करना चाहिए, कंडीशनर कैसे यूज़ करने चाहिए और हमें मास्क कब लगाना चाहिए और कैसे बालों पे लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब भी हम शैम्पू करते हैं, आप ध्यान रखिए शैम्पू हमारे स्कैल्प के लिए होता है, हमारे बालों के लिए नहीं होता। हमारा स्कैल्प सबसे ज़्यादा गंदा होता है। हमारे स्कैल्प पे नेचुरल ऑयल आता है, सीबम आता है और जितनी भी डस्ट और डर्ट होती है वो हमारे स्कैल्प पे सीधे यहीं इकट्ठे होती है, यहाँ बहुत कम होती है। तो हम जब भी शैम्पू करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने बालों को अच्छे से गीला करेंगे ताकि जो मोटी मोटी ऊपर की डस्ट है वो पानी से निकल जाए। उसके बाद हम स्कैल्प के अकॉर्डिंग शैम्पू लेंगे। शैम्पू को हाथ में लेंगे और थोड़ा सा, पहली बार आप फर्स्ट टाइम जब शैम्पू कर रहे हैं बालों में, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। शैम्पू लीजिए, हाथों में अच्छे से इमल्सिफाई करिए और रूट्स के साथ लगाते जाइए। लगाने के बाद आप सर्कुलेशन मूवमेंट में अच्छी तरह से मसाज करिए। मसाज करने के बाद फर्स्ट आपका शैम्पू है, आप रिंस कर दीजिए। अगेन दोबारा शैम्पू लीजिए। अब आप शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी कम लेंगे क्योंकि आपका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल सीबम था वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, डस्ट भी निकल चुकी है। तो आप दोबारा शैम्पू लीजिए। शैम्पू को सेम ऐसे ही हाथों में इमल्सिफाई कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए और सर्कुलेशन मूवमेंट में मसाज करिए, अच्छे से मसाज करिए। अब आप एंड के बालों को भी थोड़ा बहुत आप शैम्पू लेके और लगा सकते हैं और उनको अच्छे से मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद अच्छी तरह से आप बालों को रिंस करिए पानी से। रिंस करने के बाद आप बालों से पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। अगर आप टॉवल रखते हैं तो टॉवल से अच्छी तरह से बालों का पानी निकाल लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम मास्क लगाने की बारी आती है तो हमारे बालों से पानी टपक रहा होता है और हम उसके ऊपर ही मास्क लगाते हैं, तो हमारा मास्क डाइल्यूट हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता जो उसको एक्चुअल में करना है। सो उसके लिए हमें बालों को अच्छी तरह से पानी निकालना है। उसके बाद आपने मास्क को हाथ में लेना है। अब मास्क को हाथ में लेके आपने अपने बालों पे जब भी लगाना है, आपको एंड से ऊपर तक आना है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हम शैम्पू करते हैं उसी तरीके से हम मास्क लेते हैं और ऊपर से मसाज करनी शुरू करते हैं और एंड में आते हैं। आप जानते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान है। आप अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। आप मास्क आप लगाते हैं, मास्क आपके स्कैल्प पे चिपक जाता है। आपके स्कैल्प को मास्क की ज़रूरत नहीं है, मास्क हमारे बालों के लिए है। अब जब हम मास्क लगाते हैं, आप यहाँ लगाते चले जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने स्कैल्प पे लगा देते हैं और जो आपके हाथ में बाकी बचा खुचा मास्क है, उस मास्क को आप अपने बालों की लेंथ में लगा रहे हैं। बालों की लेंथ को मास्क की ज़रूरत थी, लेकिन मास्क तो ख़त्म हो गया, आपने सारा मास्क अपने स्कैल्प पे लगा लिया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मास्क को लेंथ पे लगाइए और अच्छी तरह से लगाइए लेंथ पे। अब बारी आती है कि मास्क और कंडीशनर में क्या डिफरेंस है। लोगों को पता ही नहीं होता, लोग कहते हैं कि मास्क कंडीशनर एक ही चीज़ है। नहीं, मास्क हेवी होता है, कंडीशनर बहुत लाइट होता है। तो जैसे आपको पता ही लग रहा होगा, हेवी और लाइट। सो जब आपके बाल बहुत लाइट हैं, बहुत लिम्प हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके रहते हैं, तब आपने मास्क यूज़ नहीं करना अपने बालों में। ऐसे सिचुएशन में आपको हेयर कंडीशनर्स यूज़ करने हैं। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, रफ है, डैमेज है, उस सिचुएशन में आप मास्क यूज़ करेंगे। मास्क को अच्छी तरह से लेंगे और लेने के बाद आपने पूरे लेंथ में लगाना है। कोशिश करिए कि कान से ऊपर आपको मास्क ना लगाएं, क्योंकि हमारा जो ये वाला बाल होता है, हमारे कान से लेके और हमारे स्कैल्प तक, ये बाल ऑलरेडी हमारा बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि तो इसलिए हमें मास्क को अपने स्कैल्प के पास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होती भी नहीं है और हमें लगाना भी नहीं चाहिए। इससे हमारे स्कैल्प को हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो हमारा शैम्पू है वो हमारे स्कैल्प के लिए है और मास्क और कंडीशनर हमारे हेयर के लिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से मास्क को लगाइए, बालों को कॉम्ब करिए। हो सके तो आप हफ्ते में एक दिन मास्क लगा के अपने बालों को टॉवल स्टीम दीजिए। इससे बाल ज़्यादा आपके नरिश्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे और सिल्की हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।